दोस्तों, 20 जून 2025 को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि संजय कपूर की अंतिम यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ा चेहरा लोगों के सामने आया वो था करिश्मा कपूर का। जी हां, वही करिश्मा कपूर जिनसे संजय कपूर ने तलाक ले लिया था, जिनसे उनका रिश्ता सालों पहले टूट चुका था। लेकिन आज जब बात आखिरी विदाई की आई, जब एक पत्नी के फर्ज निभाने की घड़ी आई, तो वहां कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर सामने खड़ी थी। क्योंकि जब संजय कपूर का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से श्मशान घाट की ओर रवाना हुआ तो सबकी निगाहें एक ही चेहरे पर टिक गई थीं, और वो चेहरा था करिश्मा का, जो हर पल संजय कपूर की अंतिम यात्रा के साथ जुड़ी रहीं। हर रस्म, हर जिम्मेदारी करिश्मा ने निभाई, चाहे वो शव को कंधा देने की बात हो या अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने की। लेकिन उनकी आंखों में साफ दर्द नजर आया, और यही वो पल था जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि सालों पहले इन दोनों का तलाक हो चुका था, रिश्ता टूट चुका था। लेकिन जो साथ आखिरी सफर में दिखा वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। और हर किसी ने यही कहा कि आज करिश्मा कपूर ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं। और जब एक पत्नी के फर्ज निभाने की घड़ी आई तो वहां कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर सामने खड़ी थी। दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर जब एम्बुलेंस के जरिए संजय कपूर के पार्थिव शरीर को लाया गया तो सबसे पहले जिस इंसान ने उनके शरीर को हाथ लगाया वो थी करिश्मा कपूर। उन्होंने खुद अपने बच्चों के साथ उस शरीर को कांधे से उतारा और वहां मौजूद लोगों को इशारे से शांत रहने के लिए कहा। करिश्मा के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर सोई नहीं हो। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की कियान और बेटी समायरा को सीने से लगाए खड़ी थी। दोनों बच्चों के आंसू थम नहीं रहे थे, और करिश्मा हर कुछ मिनट में उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के आंसू पोंछे और खुद भी हर रस्म की देखरेख की। जहां आमतौर पर यह जिम्मेदारी परिवार की मौजूदा पत्नी या किसी पुरुष सदस्य की मानी जाती है, वहीं यहां करिश्मा खुद हर कदम पर आगे रही। लोगों को लग रहा था कि यह जिम्मेदारी संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेवा निभाएंगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके लिए यह सदमा इतना गहरा था कि वो बोलने की हालत में नहीं थी। वो एक कोने में बैठी रो रही थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और ऐसे में करिश्मा ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बिना किसी शोर या दिखावे के एक पत्नी का फर्ज निभाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि संजय कपूर जी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। तलाक के बाद भी करिश्मा ने आज जो फर्ज निभाए वो किसी पत्नी से कम नहीं थे। उन्होंने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया, बच्चों के दर्द को अपने सीने में समेट लिया और श्मशान घाट की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने पंडित से बात की और बाकी रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चली। करीना कपूर, सैफ अली खान और परिवार के कुछ नजदीकी लोग भी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा जो एक्टिव और शांत बनी रही वो थी करिश्मा कपूर। दिल्ली पहुंचते ही करिश्मा ने सीधे संजय के बंगले पर जाकर बच्चों को पार्थिव शरीर से मिलवाया। वहां उन्होंने घंटों बैठकर पार्थिव शरीर के पास प्रार्थना की, और फिर जैसे ही एम्बुलेंस रवाना हुई वो भी पीछे पीछे अपनी कार में बच्चों के साथ निकली। श्मशान घाट में पहले से ही पुलिस की अनुमति और मीडिया को दूर रखने की व्यवस्था थी, और जैसे ही बॉडी उतारी गई करिश्मा कपूर आगे आई। उन्होंने बेटे से कहा कि पापा को अच्छे से विदा करना है, और बेटी को सीने से लगाकर बोली कि आज तुम्हें हिम्मत दिखानी है। लोग खड़े होकर सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे एक औरत जिसने सालों पहले इस रिश्ते से दूरी बना ली थी, आज सबसे आगे खड़ी होकर सारे कर्मकांड करवा रही है। करिश्मा ने न कैमरों को देखा, न किसी से बात की, न कोई दिखावा किया। बस आंखों में आंसू थे और हाथों में बच्चों के हाथ। जब अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी हुई और पंडित ने अंतिम बार सबको दर्शन करने को कहा तो करिश्मा कपूर अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने बेटे से कहा, हाथ जोड़ो। बेटी से कहा, कुछ बोलो।
और फिर खुद हाथ जोड़कर देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। कई लोग आपस में यही कह रहे थे कि आज करिश्मा ने दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे तो रिश्ते की परिभाषा बदल सकता है। उनका रिश्ता भले ही तलाकशुदा हो चुका था, लेकिन उस रिश्ते की जड़ें आज भी जिंदा थीं। प्रिया सचदेवा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। करीबी उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन वो एकदम शांत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छीन गया हो। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर हर रस्म को पूरे मन से निभा रही थी। उन्होंने लकड़ी चुनकर दी, उन्होंने अंतिम बार बेटे को सिर छूने को कहा और खुद हाथ जोड़कर जमीन पर बैठकर प्रार्थना की। लोगों ने देखा कि जैसे जैसे चिता जलती गई, करिश्मा की आंखों में पुरानी यादें तैरती रहीं। शायद वो उन यादों को याद कर रही थी जब वो दिल्ली आई थी, जब संजय कपूर से शादी हुई थी, जब उन्होंने इस शहर को घर माना था, और फिर जब सब कुछ टूट गया था। लेकिन आज वही करिश्मा फिर उसी दिल्ली में खड़ी थी। एक टूटी हुई मां, एक मजबूत औरत और एक ऐसी इंसान जो उस इंसान की विदाई में शामिल थी जिसने कभी उन्हें छोड़ दिया था। ये दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था। आज करिश्मा कपूर ने साबित कर दिया कि फर्ज निभाने के लिए शादी का रिश्ता जरूरी नहीं होता, आत्मा का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है। जब पंडित जी रस्म पढ़ रहे थे और अग्नि के चारों तरफ बैठे लोग मंत्र सुन रहे थे, तब करिश्मा कपूर सिर झुकाकर हाथ जोड़े बैठी थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। वो ना रो रही थी, ना चिल्ला रही थी, बस एक खामोश बहाव था जिसमें वो सब बहा रही थी। कई लोग कह रहे थे कि ये वही करिश्मा है जिन्हें कभी उनके पति ने अकेला छोड़ दिया था, लेकिन आज वही औरत उनके अंतिम सफर की गवाह बन रही है। करिश्मा ने कभी अपने बच्चों को पिता से अलग नहीं किया था। उन्होंने कभी बच्चों के बीच पिता की छवि को बिगाड़ा नहीं, और यही वजह है कि आज बच्चे अपने पिता के अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं। जब लकड़ियां रखी जाती हैं और अंतिम क्रिया की तैयारी होती है, तो करिश्मा खुद उठकर अग्नि की ओर जाती है, हाथ में फूल उठाकर सिर पर रखती है और फिर एक एक रस्म पंडित से पूछकर पूरी करती है। लोग दूर खड़े थे, कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया। हलचल नहीं, बस सादगी से एक कहानी खत्म हो रही है, लेकिन उस कहानी में करिश्मा कपूर एक नई इबारत लिख रही हैं। वो लोगों को खुद गाइड कर रही हैं कि किसे कहां खड़ा होना है। वो अंतिम कपड़े की पोटली खुद बच्चों को पकड़ाती हैं। अग्नि दी जाती है तो उनका चेहरा झुक जाता है। संजय कपूर के बड़े भाई बहन भी वहां थे, परिवार के कुछ रिश्तेदार भी थे, लेकिन सबके चेहरे पर सिर्फ एक नाम है, करिश्मा। क्योंकि आज उन्होंने जो किया वो कोई मजबूरी नहीं थी, कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक दिल से निकली भावना थी जो रिश्तों के पार जाकर फर्ज में बदल गई। जब सब कुछ खत्म होता है, धीरे धीरे राख में बदलने लगती है, तो करिश्मा कपूर वहीं बैठकर घंटों शांत रहती हैं। करीना कपूर उन्हें धीरे से कंधे से पकड़ती हैं और बच्चों को लेकर गाड़ी तक ले जाती है, लेकिन करिश्मा अभी भी वहीं बैठी हैं, जमीन पर बिना बोले, बिना किसी को देखे, बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए, शायद सोच रही हैं कि जो रिश्ता कभी दर्द में टूटा था वो आज आंसुओं में फिर से जुड़ गया। उनके चेहरे पर एक सुकून थी, एक अधूरी राहत की झलक थी, क्योंकि उन्होंने वो सब कर दिखाया जो शायद किसी ने उनसे उम्मीद नहीं की थी। न कोई प्रचार, न कोई मीडिया शो, बस एक इंसान जो अपनी इंसानियत से पूरे परिवार को संभाल गया। दिल्ली से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर करिश्मा मीडिया से दूर रहती है, बच्चों को बाहों में लेकर चलती हैं और कोई इंटरव्यू नहीं देती। उनका चेहरा कहता है कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हर कोई लिख रहा है कि आज बॉलीवुड को फिर से एक सच्ची मां और एक सच्चा इंसान मिला है। संजय कपूर के साथ करिश्मा का रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि अधूरे रिश्ते भी फर्ज को नहीं रोक सकते। वो बस गई थी बच्चों के साथ अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन लौटते वक्त वो पूरी जिम्मेदारी निभाकर आई।
अब हर कोई यही कह रहा है कि अगर फर्ज निभाने की मिसाल देखनी हो तो करिश्मा कपूर को देखो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि तलाक के बाद करिश्मा का इतना इमोशनल होना सही था? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।